विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से पहुंचेगा बहादुरगढ़ वासियों को लाभ। उपायुक्त सोनल गोयल ने लिया विकास कार्यों का जायजा। नए बस स्टैंड व वेस्ट चूआ ड्रेन निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा के साथ दीपक सैनी की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 9 जनवरी बुधवार को बहादुरगढ़ क्षेत्र में चल रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का अपडेट स्टेटस लेने व कार्य में तीव्रता लाने हेतु बुधवार को उपायुक्त सोनल गोयल ने अधिकारियों की टीम के साथ विकास कार्य स्थलों का निरीक्षण किया। उपायुक्त गोयल ने चल रही विकास योजनाओं के निरीक्षण के साथ ही सांझी मदद मुहिम के तहत जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री भी बांटते हुए आमजन को इस पावन मुहिम में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। नए बस स्टैंड का निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित हो। उपायुक्त सोनल गोयल ने बहादुरगढ़ शहर के सेक्टर 9 के सामने निर्माणाधीन नए बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी व संबंधित विभागीय अधिकारियों से बातचीत करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं बरती जाए। साथ ही निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने एसडीएम बहादुरगढ़ की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया, जिसमें लोक निर्माण विभाग के एक्सीएम व अन्य विभागीय एक्सीएम को नियमित तौर पर सैंपलिंग करवाते हुए रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में देने के आदेश दिए। लोक निर्माण विभाग के एक्सीएम के एस पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 9 एकड़ क्षेत्र में 12.74 करोड़ रुपए की लागत से 18 बेस का यह बस स्टैंड निर्माण किया जा रहा है। साथ ही करीब 7 एकड़ क्षेत्र में निष्विप्त की ओर से वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी जारी है। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान कहा कि इसी वर्ष अक्टूबर माह तक निर्माण कार्य पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। हो चुका है अब तक ये पूरा। बहादुरगढ़ शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा यहाँ जो नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य चल रहा है। ये सीएम अनाउंसमेंट है और इसमें जो टारगेट डेट है वो अक्टूबर 19 का टाइम पीरियड दिया गया है कंस्ट्रक्शन एजेंसी को। इसकी लागत लगभग 12.74 करोड़ है और आज जैसे हमने हमारे एसडीएम और एक्सएलपीडब्ल्यूडी और सभी कंसर्न अधिकारियों के साथ में मौके का निरीक्षण किया तो प्रोग्रेस फिलहाल ठीक है और एजेंसी को यही निर्देश दिए हैं कि वो शेड्यूल्ड जो टाइम पीरियड है अक्टूबर 19 का उसमें सुनिश्चित करें कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो। निर्माण में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए क्या तो जैसे कि विभाग ने बताया कि विभाग की तरफ से भी एक हेडक्वार्टर से एक कमेटी बनाई गई है सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर महोदय की अध्यक्षता में। तो हम अब जिला प्रशासन की ओर से भी कमेटी का गठन करने का हमने फैसला किया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिशियल एसडीएम साहब रहेंगे और 1-2 डिपार्टमेंट के भी हम इंजीनियरिंग ऑफिसर्स को इंक्लूड करेंगे ताकि वो मंथली बेसिस पे इसकी सैम्पलिंग इंश्योर कराएं और इसका काम पूरे अच्छी तरह से हो रहा है, क्वालिटी नॉर्म्स की तरह से हो रहा है, वो सुनिश्चित करेंगे। मैम वेस्ट चूआ ड्रेन का निर्माण भी चल रहा है लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि खामी है उसमें काफ़ी सारी। वेस्ट चूआ ड्रेन भी बहादुरगढ़ शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी सीएम अनाउंसमेंट है जिसकी लागत 55 करोड़ से ज़्यादा की है। उसके लिए हमने एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑलरेडी बनाई। हरियाणा सरकार की ओर से हमारे यहाँ पे झज्जर शहर में और बहादुरगढ़ शहर में शुरू किए गए हैं। झज्जर में 2 लोकेशन में अभी चल रहे हैं और बहादुरगढ़ में 6 लोकेशन हैं जहाँ पे 6 रैन बसेरे म्यूनिसिपल काउंसिल और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चलाए जा रहे हैं। तो निर्देश यही है सभी अधिकारियों के कि वो अच्छी तरह से चलें, ये उनको सुनिश्चित करना है। बीच बीच में हम लोग इंस्पेक्शन भी करते हैं, मैंने भी खुद इंस्पेक्शन की है और इंस्ट्रक्शन से यही है अधिकारियों को किसी तरीके की जो हमारे नाइट शेल्टर में जिनको भी ज़रूरत है वो हम सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैम जब स्वच्छता सर्वेक्षण आता है तो बायो टॉयलेट लगा दिए जाते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं, अब दोबारा से नए लगाए गए हैं बहादुरगढ़ शहर में। तो ये जो हमारे शहर की जो यूएलबी है, चाहे वो कमेटी हो, चाहे काउंसिल हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, उनकी जिम्मेवारी यही बनती है कि ओडीएफ जो स्टेटस है इसको सस्टेन करके रखना है। तो हमारे सुचारू रूप से टॉयलेट्स की सुविधा को प्रोवाइड कराएं, चाहे वो मोबाइल टॉयलेट हो, चाहे पब्लिक टॉयलेट हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट हो। और वो ऐसा नहीं है कि एक बार लगा के उसको हटा दिया जाए। तो इस तरीके का अगर कुछ हो रहा है तो इसमें हम इंक्वायरी कराएंगे और हम ज़रूर कॉरपोरेशन काउंसिल को निर्देश देंगे कि वो इसमें प्रॉपरली स्टेप्स